संयोजी यौगिक यानी लेसन 5 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है समावेवता। समावेवता का अर्थ भी आप जानते हैं, जिनकी अवयवता समान हो। अवयवता का मतलब होता है जिनके अवयव समान हो। अवयव का मतलब ही होता है जिनसे मिलकर वो यौगिक बना है। उन अवयवों की संख्या और अवयव सेम होना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहें हम कि समावेवता एक ऐसा गुण है जिसमें यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र तो समान रहता है, किंतु उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला या उसके आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता आ जाने के कारण उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, समावेवता। एवं ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को जो समावेवता का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें समावैवी कहते हैं। वो कहलाते हैं आइसोमर्स यानी समावैवी। आपको ये मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उपसंयोजी यौगिकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की समावेवता है। एक तो बताया अभी आपको, जैसा परिभाषा में हम बोल रहे थे, संरचना सूत्र में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावेवता संरचनात्मक समावेवता कहलाती है, और आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावेवता त्रिविम समावेवता कहलाती है। उसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंज आ जाता है। कुल मिलाकर ये दो प्रकार भी हो गए। संरचनात्मक समावेवता की जो यहां प्रकार है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यदि ये पूछा जाए कितने प्रकार की संरचनात्मक समावेवता पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कितनी, 6, जिसमें से नंबर 1 में है आयनन समावेवता। आयनन समावेवता में यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको भिन्न भिन्न आयन मिलेंगे। अर्थात आयनन शब्द सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है कि आयनों में भिन्नता होगी। आयनों में भिन्नता कब होगी, हम कैसे उसका ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, हम कैसे टेस्ट करेंगे, जब हम उस यौगिक को वाटर में डिसॉल्व करेंगे यानी घोलेंगे। तो अलग अलग टाइप्स की यदि वो आयंस देता है, इसका मतलब ये है कि उसमें आयनन समावेवता प्रदर्शित हो रही है। और जो यौगिक उसके अलग अलग मिलेंगे, जो अलग अलग आयंस देंगे, वो यौगिक कहलाएंगे आयनन समावैवी। अर्थात सिंगल लाइन में डेफिनेशन याद करना है। अब वे उपसंयोजी यौगिक जिन्हें जल में घोले जाने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावैवी कहलाते हैं, और इस समावेवता को आयनन समावेवता कहते हैं। मैं ओवरऑल अभी आपको ओरली बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये टॉपिक, इसलिए एक बार मैं पुनः इसे रिवीजन के लिए ओरली पूरी डिफिनेशन बोल देता हूं। दूसरा, बंधन समावेवता का मतलब क्या होता है, बंध बनाने में भिन्नता हो। अब बंध कौन बनाएगा और उसमें भिन्नता किसमें होगी, तो ये शब्द होता है पार्टिकुलर एम्बिडेंटेट लिगेंड के लिए, अर्थात उभय दंतुर लिगेंड के लिए। ये ऐसा ही एक उदाहरण है कि जैसे एक कोई क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर लेफ्ट और राइट दोनों हैंड से यदि वो बैटिंग या बॉलिंग करता है तो उसे हम कहते हैं क्या है, वो ऑलराउंडर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 डोनर एटम्स हो बट देने की कंडीशन एक से, जैसे कोई लेफ्ट से खेल सकता है और राइट से भी खेल सकता है, तो जब एक बार एक सिंगल बॉल आ रही है तो उसको मारेगा तो या तो राइट से मारेगा या तो लेफ्ट से मारेगा, मार दोनों से सकता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनके दोनों परमाणु यानी 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो सकते हैं, पर देता एक बॉन्ड एक ही कोई बनाता है। जैसे सीएन में बॉन्ड कौन बनाएगा, सी, तो उसी का उल्टा कर दो तो एन भी बनाने के लिए तैयार है। तो यदि आप उसको एनसी लिख दिए तो बॉन्ड कौन बना रहा, एन बना रहा, जबकि बनाने की कंडीशन में दोनों है, सी भी है एन भी है। यदि आप NO2 लेते हैं तो डोनर एटम कौन सा है, एन है, और यदि उसी को ONO आपने लिख दिया तो वहां O है, अर्थात इसमें डोनेट दोनों कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है, यानी ऑलराउंडर। बट एक ही कोऑर्डिनेट
बॉन्ड बनाएगा। तो बना दोनों सके, बनाए तो ये कहलाता है क्या, बंधन समावेशता। इसमें बंध बदल जाएंगे, बंध तो वही रहेंगे हालांकि, पर बंध बनाने वाले बदल जाएंगे। बंध बनाने वाले मतलब NO2 में N बना रहा तो फिर ONO में O बनाएगा। आपने SCN कहा तो S बना रहा, तो भाई NCS कर दिया आपने तो N बना रहा। जबकि उसकी जो उसको देखेंगे कंपोनेंट्स को सेम है। तो कहने का अर्थ ये है कि बंधन समावेशता की बहुत छोटी परिभाषा सिंगल लाइन में आप बता सकते हैं कि लिगेंड उभय तंतु लिगेंडो, उभय तंतु लिगेंडो के भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, बंधन समावेशता। और इस गुण को कहते जिन यौगिकों द्वारा ये समावेशता प्रदर्शित हो उन्हें कहेंगे बंधन समावेवी। यानी बंधन समावेवी और बंधन समावेशता, इन दोनों शब्दों को समझना है कि जो कंपाउंड्स ये समावेशता शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे वो आइसोमर्स कहलाएंगे, यानी समावेवी कहलाएंगे। अब बच्चों चूंकि ये लॉन्ग टॉपिक है, जैसे बहुलीकरण समावेशता है उसमें तीसरा पॉइंट उपसहसंयोजी समावेशता है, और उसके बाद एक लिगेंड समावेशता है, एक हाइड्रेट समावेशता है। तो कुल मिला के 6 समावेशता आपको याद रहे। हाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रेट शब्द यूज किया जाता है पार्टिकुलर वाटर के लिए, चूंकि हम हाइड्रेट वाटर को बोलते हैं। कुल मिलाकर यदि ऐसे यौगिक जिनमें जल क्रिस्टलीय जल के रूप में भी हो और वो लिगेंड के रूप में भी कार्य करे, अर्थात उसका डबल बिहेवियर हो, एक तो क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में बिहेव करे और दूसरा एक लिगेंड के रूप में बिहेव करे, तो डुअल इसमें बिहेव उसका रिप्रेजेंट हो रहा, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रेट समावेवी कहलाते हैं। और ये गुण क्या कहलाता है, हाइड्रेट समावेशता। यानी हाइड्रेट समावेशता प्रदर्शित होगी किसके द्वारा, पानी के अणु के द्वारा, यानी जल के अणु के द्वारा उत्पन्न समावेशता। सीधी सी बात अपने माइंड में रखने के लिए हम सिंगल लाइन में पहले उसको समझें कि वास्तविक में हाइड्रेट शब्द किसके लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रेट शब्द यूज फॉर वाटर, यानी ये किसके लिए यूज किया जाएगा, जल के लिए। यानी इसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जल के अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली समावेशता को हम कहते हैं हाइड्रेट समावेशता। ये तीसरा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। चौथा आता है आपका, जैसे चौथे में आपको बताना है लिगेंड समावेशता। तो लिगेंड समावेशता में आप ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं कि लिगेंडों की संरचना में भिन्नता के कारण, यानी स्वयं लिगेंड की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो लिगेंडों की संरचना में भिन्नता के कारण, एक लाइन में इसकी भी डिफिनेशन बोल रहा हूं, लिगेंडों की संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावेशता को कहते हैं क्या, लिगेंड समावेशता। ये आपका चौथा पॉइंट, यानी चौथी समावेशता हुई। पांचवी है उपसहसंयोजी समावेशता। ये तो और सर उपसहसंयोजी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, हम रटेंगे तो नहीं संभव है यार। उपसहसंयोजी में थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे इसमें क्या होता है कि दो ठो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेना है, पड़ोसी पड़ोसी, जैसे इसके पास प्लस है और इसके पास क्या है माइनस, और दोनों पड़ोसी मिलकर इस पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल कर दें, अर्थात इसे परिभाषित इतने से ही आप कर लेना। जब कभी भूल जाएगा, पड़ोसियों के बीच में बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। एक किसी घर में आटा नहीं है और एक घर में शक्कर नहीं है, तो दूसरे कहते हैं कि भाई शक्कर मुझे दे दो, और थोड़ा वो दूसरे फिर कहते हैं कि मुझे आटा दे दो। ये कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ये पड़ोसी वैसे ही होते हैं, बड़ा जबरदस्त इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। पर एक बात ध्यान रखें, ये 99% ये बात होती है, 99 बल्कि 0.9% कहें वो, यानी लगभग 100% के एकदम समीप, कि पहले वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो प्लस साइन में ही होगा और पड़ोस वाला क्या होगा, माइनस साइन में होगा, क्योंकि डोनर पहले आता है और रिसेप्टर बाद में आता है। पहले दाता फिर इसके बाद कौन, ग्राही। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, इसकी परिभाषा मैं यहीं से बना देता हूं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब धन आयन और ऋण आयन, क्या लिखा, जब धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या होते हैं, संकुल आयन। जब धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या हो, संकुल आयन,
तो लिगेंडो के परस्पर परिवर्तन, मतलब एक उदाहरण भी दे दे तो ज्यादा ठीक लगेगा आपको। AgNH3 का होल ट्वाइस Ag(1) चार्ज इसका रहता है तो बचा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये कौन है, न्यूट्रल है, ये इसके चार्ज को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। बट Ag ही आपने यहां लिया और Cn का होल ट्वाइस लिया, तो Ag में 1 प्लस होता है, बट एक Cn में भी 1 माइनस होता है, तो 2 है तो 2 माइनस हो गया और 1 प्लस हो गया, तो -1 बचा है जो ऊपर लिखा गया है। अब इसका 1 प्लस 1 माइनस ये दिखेगा नहीं हमको, ये नामकरण में भी आता है टॉपिक। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात ध्यान रखना है कि इसका जैसे नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम होगा डाइएमीन, होगा कि नहीं होगा बोलिए। Ag का नाम क्या है यहाँ पर, सिल्वर। चूंकि धन आयनिक संकुल है तो कोई मतलब नहीं है जोड़ने का। ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रही बच्चों। दूसरे में आप जा रहे हैं तो ये डाई साइनो है, डाई का मतलब तो आप समझते हैं 2 होता है। साइनो का मतलब क्या है, Cn। बट यहाँ सिल्वर नहीं लिख सकते हमें लिखना पड़ेगा अर्जेंटेट, क्योंकि संकुल कैसा है, नेगेटिव, अर्थात यहाँ अर्जेंटेट और क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब इसका दूसरा आइसोमर आप कहेंगे सर बना के बताइए, तो दूसरा बनेगा क्या, इस पहले वाले Ag के साथ कौन आ गया, Cn आ गया, तो भाई ये पहले प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस। अब आप कहेंगे सर लिखा तो एचिन है, अरे भाई आप बदल दीजिएगा, आप अलग अलग यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु भी ले सकते हैं। तो दूसरे में आ जाएगा Ag और क्या हो गया, NH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस हो गया, पड़ोस वाला क्या हो गया, माइनस। इन्होंने किसका परिवर्तन किया, परस्पर लिगेंडो का, अर्थात ये लिगेंड ही पूरे पूरे बदल जाएं तो उत्पन्न होने वाली समावेशता उपसंयोजी समावेशता कहलाएगी, क्योंकि बंध बनाने वाले ही बदल गए, बंध बनाने वाले ही बदल गए। पहले वाले में बंध कौन बना रहा था भाई, NH3 बना रहा था यहाँ, अब कौन बना रहा भाई, यहाँ Cn बना रहा, दूसरे में Cn बना रहा था तो अब कौन बना रहा, NH3, यानी ये उपसंयोजी समावेशता है। बची बहुलीकरण समावेशता, तो बहुलीकरण समावेशता तो और छोटी है यार। बहुल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, बहुल मतलब सीधे 2 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए या 6 गुना हो जाए, भाई गुणन में रहना चाहिए, 2 3 4 5 गुना हो जाए, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके संगठन स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम रहता है, बट यदि वो मैं आगे आप उसको और रिपीट करें तो उसमें क्या होगा कि रासायनिक कंपोजिशन जो उसका बनाएंगे आप, वो वास्तविक में पहले का सरल गुणक हो जाता है, मतलब गुणन में आ जाए, तो उसे कहते हैं क्या, बहुलीकरण समावेशता। जैसे एक पीटी है केंद्रीय धातु परमाणु तो 2 हो जाए, NH3 2 है तो 4 हो जाए, Cl लिए हुई 1 तो 2 हो जाए, फिर इसी तरह से 3 हो जाए, और जो 2 था तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाए, और जो वास्तविक में 1 लिए थे वो 3 हो जाए, तो ये संख्या चेंज हो जाए, गुणन में हो जाए, तो ये बहुलीकरण समावेशता को प्रदर्शित करेगा। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा चेंज हुआ। हमारा आज का टॉपिक है समपक्ष और विपक्ष समावेशता, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।